जय गुरुदेव। श्री स्वामी शिव ओम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व, पृष्ठ संख्या 239 से आगे। लंका कांड। सोरठा। फुलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत ज्यों, गुरु मिलहि बिरंची सम। अर्थ: बादल यदि अमृत की भी वर्षा करें तो भी बैत फलता फूलता नहीं है। मूर्ख के हृदय में कभी भी चेत नहीं होता, अर्थात ज्ञान नहीं होता, चाहे उसे भगवान शंकर ही गुरु रूप में क्यों न प्राप्त हो जाएं। इस सोरठे के अर्थ को लेकर मानस के विद्वानों ने बहुत खींचतान की है। कोई कहता है कि जब बैत फलता फूलता है तो तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया। कोई कहता है समुद्र या सरोवर के किनारे होने वाला बैत, जिसे जल बैत कहा जा सकता है, ही फलता फूलता है। पहाड़ों पर होने वाला बैत न फलता है न फूलता है। तुलसीदास जी के सामने स्थल बैत ही था, इसलिए उन्होंने ठीक लिखा है। कोई कहता है कि बैत का अर्थ आकाश है, जो न फलता है न फूलता है। किसी ने बैत का अर्थ पान किया है, क्योंकि पान की बेल भी सदैव हरी भरी रहती है, किंतु फलती फूलती नहीं है। किंतु इस सारे बौद्धिक तथा साहित्यिक व्यायाम में तुलसीदास जी को समझना चाहते थे, वह गौण होकर रह गया है। रावण को मंदोदरी ने कितना समझाया, मारीच ने कैसी युक्तिपूर्ण बातें कही, विभीषण जी ने कितनी सुंदर शब्दों में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। यहाँ तक कि हनुमान जी, मेघनाथ, कुंभकर्ण तथा अंगद ने भी रावण को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु रावण में अहंकार इतना अधिक था कि उस पर किसी की बात का प्रभाव नहीं पड़ा। महाभारत में दुर्योधन को भी लोगों ने कितना समझाया, किंतु क्या हुआ। तुलसीदास जी का यह भाव है कि जब तक अभिमान का आवरण उतर कर मन निर्मल हृदय में नहीं आ जाता, अर्थात जब तक चित्त स्थिति किसी उपदेश को ग्रहण करने के योग्य निर्मित नहीं होती, तब तक न ही कोई प्रभाव होता है, न ही गुरु तत्व अंतर में प्रकाशित होता है। चाहे कितना भी ज्ञानोत्पादक तथा मर्मस्पर्शी बातें कही जाएं, चाहे अमृत की वर्षा भी हो जाए, तो पत्थर अंकुरित नहीं होता है। तुलसीदास जी ने बैत का उदाहरण दिया है। मुख्य बात को भूलकर उदाहरण के अर्थों में उलझ कर रह जाना उचित नहीं। इस प्रकार के वाद विवाद में उसी की रुचि हो सकती है जिसके समक्ष साहित्यिकता मुख्य तथा आध्यात्मिकता गौण होती है। भक्त का जो अर्थ कवि के भाव के अधिक अनुकूल प्रतीत होता है, उसे लेकर आगे बढ़ जाना है। उसका लक्ष्य गुरुतत्व पर स्थिर होता है। ऐसी बातों में उलझ जाने को वह मार्ग के प्रतिबंधक के रूप में देखता है। चौपाई। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिलिमुख ज्ञाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। अर्थ: निर्मल तथा अचल मन तरकस के समान है। शम, यम, नियम बहुत से बाण हैं। विप्रों द्वारा गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं। विभीषण जी के यह शंका करने पर कि रावण रथ पर है, जबकि आप पैदल, नंगे पांव तथा बिना कवच के हैं, आप रावण से किस प्रकार युद्ध कर सकेंगे। तब राम जी ने कहा कि हे विभीषण जी, जिस रथ से विजय होती है वह रथ और ही है। तब उन्होंने धर्म रथ का वर्णन किया तथा उसी प्रसंग में कहते हैं कि जिसका मन निर्मल तथा अचल है, वही शत्रु पर विजय पाता है। विषय तथा भोगों से आसक्ति ही मन का मल है। जिसका मन विषक्तों से अनुरक्त नहीं है, उसे ही निर्मल मन कहा जाता है। मलिन मन को विजय प्राप्त करने की संभावना नहीं। अचल का अर्थ है स्थिर। जिस मन को विषयों से हटाकर ईश्वर की उन्मुख कर दिया जाता है, तो वह बंध जाता है। ऐसा मन चंचल नहीं हो पाता। वही शत्रु पर विजय प्राप्त करने की योग्यता रखता है। शम अर्थात मन तथा इंद्रियों को वश में रखना। यम अर्थात चित्त को धर्मोन्मुख स्थिर रखना।
नियम अर्थात शौच संतोष आदि नियमों का नाना विधि पालन। सीला मुख का अर्थ है कि सीला पर बाण की नोक को घिसकर तेज कर देना, फिर शत्रु उसके सामने आते डरते हैं। उस प्रकार जिसके सम यम तथा नियम सीला मुख हैं, उसके सम्मुख भी शत्रु नहीं ठहरता। विप्र तथा गुरु की पूजा अभेद्य कवच है। अभेद्य का अर्थ जिसका छेदन न हो सके, ऐसा कवच है। एक भक्त ने इसका अर्थ किया है कि विप्र पूजा कवच है तथा गुरु पूजा अभेद्यता। जब तक कोई कर्म कांड में लगा रहता है, भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म कांड तथा भक्ति भिन्न है। कर्म कांड भेद्य है किंतु भक्ति अभेद्य है। यही धर्मरथ है। विजय प्राप्त करने के लिए यही एक उपाय है। बाहर का रथ केवल बाहर का युद्ध लड़ने के काम आता है, किंतु धर्मरथ अंतर बहिर दोनों प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। गुरु का कार्य ही चित्त के अंधकार को हटाना तथा प्रकाश को फैलाना है। प्रकाश भी ऐसा जिसमें अंधकार दोबारा प्रवेश न कर सके, यही उसकी अभेद्यता है। यह गुरु का गुरुत्व है। जिसने गुरु भक्ति को अपना लिया, वो ऐसे प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाता है। वास्तव में गुरु तत्व ही एक उपाय तथा धर्मरथ है। पृष्ठ संख्या 242 की समाप्ति। जय गुरुदेव।